85 लाख रुपए की लागत से नागरिक अस्पताल में होलिस्टर कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट की रखी आधारशिला। सर शादी लाल नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में 85 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉलेशन लगाया जाएगा, जिसके कार्य की शुरुआत आज विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, उपायुक्त यशेंद्र सिंह और होलिस्टर मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट मैनेजर संदीप चोपड़ा ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर की है। आपको बता दें कि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस मौके पर कहा कि होलिस्टर कंपनी ने नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में ऑक्सीजन जनरेटर की स्थापना करके सराहनीय कार्य किया है और इसके लिए जिला प्रशासन, विशेषकर डीसी यशेंद्र सिंह और होलिस्टर कंपनी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नागरिक अस्पताल में इस प्लांट की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि होलिस्टर कंपनी की क्षमता और बढ़े ताकि CSR के तहत रेवाड़ी जिले में इस प्रकार के जनहित के कार्य होते रहे। उन्होंने कहा कि कोसली के नागरिक अस्पताल में भी हीरो मोटो कॉर्प द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने डीसी का आभार व्यक्त किया है। डीसी ने कंपनी में बात कर इस कार्य को सिरे चढ़ाया। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि होलिस्टर कंपनी द्वारा लगाए जा रहे इस ऑक्सीजन जनरेटर की क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट होगी और इसके शुरू हो जाने से नागरिक अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मरीजों के लिए अब बाहर से सिलेंडर नहीं लाने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जून महीने के मध्य तक यह शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बावल और कोसली में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिक अस्पताल कोसली के लिए हीरो मोटो कॉर्प कंपनी तैयार हो गई है और बावल के लिए भी जल्दी ही विकल्प ढूंढा जाएगा। डीसी ने कहा कि होलिस्टर कंपनी द्वारा जो वादा किया गया था वह निभाया है और इसके लिए कंपनी का आभार प्रकट करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं होलिस्टर कंपनी को और यहाँ के जिला उपायुक्त को धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इनसे संपर्क करके आज होलिस्टर कंपनी की तरफ से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और इनका धन्यवाद भी करूँगा और साथ में इनको और परमात्मा क्षमता दे ताकि ये CSR के तहत इस तरह के काम करते रहें। कोसली में सर अपने आप भी आपके विधानसभा में मेरे यहाँ भी पहले दूसरी कंपनी ने हाँ हुई थी, अब आज से हीरो कंपनी ने हाँ भरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आवश्यकता होती है जब तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी कमज़ोर पड़ा नहीं तभी से ही सब ढीले हो गए। लेकिन ये तो उपायुक्त महोदय ने उनसे आज बात करके और वहाँ भी हम जल्दी ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कितना फ़ायदा होगा? ये जैसे आपको अभी ज्ञात होगा कि कोरोना की करंट वेव के समय पे जिस प्रकार से ऑक्सीजन की थोड़ी समस्या आई थी, तो उसको देखते हुए एज ए CSR इनिशिएटिव हमारी कंपनी है बावल में होलिस्टर, उसने एज CSR इनिशिएटिव यहाँ पे आज फाउंडेशन स्टोन किया है 500 लीटर प्रति मिनट कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट को। तो इस प्रकार के प्लांट हमारी मंशा ये है कि बावल और कोसली में भी लग जाएं और सिविल हॉस्पिटल की ज़रूरत तो इस प्लांट से पूरी हो जाएगी। कितनी लागत से बनेगा और कब तक तैयार होगा सर? ये लागत तो एग्जैक्ट ये लोग बता पाएंगे, काफ़ी मेरे ख्याल है 50-60 लाख से कम का प्रोजेक्ट शायद नहीं होगा, जो मैं एज ए लेमैन बता सकता हूँ आपको। तो ये ऐसा मेरा मानना है कि जून के मध्य तक हम इसको फंक्शनल कर देंगे। उसके अलावा सर जो संक्रमण है देखने में केस कम आ रहे हैं, तो अपने जो हॉटस्पॉट गांव कितने बचे हैं और जो कंटेनमेंट जोन है क्या सारे ख़त्म हो गए? अभी क्या स्थिति है? अभी जैसा कि आप जानते हैं कि संख्या जो कोविड पेशेंट्स की है, मरीजों की है, वो बहुत कम हो गई है और आपको ये भी खबरों के माध्यम से आपको तो आइडिया है इस बात का कि पिछले 3 दिनों में कोई भी कोविड मृत्यु नहीं हुई है हमारे ज़िले में। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि इसी प्रकार से और चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी यहाँ पे। और गांव में जो हमारे हॉटस्पॉट है वो भी संख्या नेग्लिजिबल हो गई है। शुरू में 35 थे, फिर रह के 5, 6, 7 रह गए थे और उनकी भी संख्या बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कम हो गई है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो मरीज़ हैं कोविड के वो भी कम है। एक सब बाज़ार की स्थिति नहीं हो रहा है, अनलॉक कहा जरूर गया है कि आधा बाज़ार, लेकिन पूरी तरह से बाज़ार इस तरह से खुला हुआ है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है दोबारा।
नहीं, जो भी अगर कोई एनफोर्समेंट के इशू आएंगे तो हमारी जो पुलिस विभाग और मजिस्ट्रेट्स की या इंसिडेंट कमांडर्स की टीम है वो चालान कर रही है, आपने को ज्ञात भी होगा। और जब भी इसी प्रकार की शिकायत आती है तो उन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाती है। अभी सरकार के निर्देशानुसार बाज़ार 7 से 12 तक ही खुलेंगे और फार्मेसीज़ वगैरह राउंड दी क्लॉक खोल सकते हैं। संदीप चोपड़ा है, मैं हॉलिस्टर मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो बावल में प्लांट से उसका प्लांट मैनेजर हूँ। जी, क्या प्रोजेक्ट है सर, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्या क्या कुछ लगना है यहाँ पे? यहाँ पर हम रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो हम CSR के अंडर इसको परस्यू कर रहे हैं, जिसकी लागत करीब 85 लाख के आसपास होगी। और ये जून 15 से 20 के बीच में यहाँ पर आ जाना चाहिए और उसके बाद हो सकता है कि 2 या 3 दिन या 4 दिन लगें उसको इंस्टॉल करने के लिए। क्या मानते हैं सर कि जिस तरह से कंपनी ने आगे कदम उठाया है तो एक फ़ायदा मिलेगा, बड़ा फ़ायदा मिलेगा लोगों को ज़रूरत के हिसाब से? जी, हमारी मंशा तो इस टाइम रेवाड़ी कम्युनिटी में अपने भाइयों और अपने साथियों की मदद करना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और अपनी हॉलिस्टर ग्लोबल मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने हमारे कहे अनुसार इस बार CSR फंड को, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, उसको 5 से 6 गुना बढ़ा दिया कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। और अल्टीमेटली रेवाड़ी कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट है और हम चाहेंगे कि इससे आम लोगों को फ़ायदा मिले।